हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 3 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10। मैं 9 चैप्टर ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ सिस्टमेटिकली देख सकते हैं। तो आज मैं आपको क्लास 3 का इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका नेम है ऑक्शन ऑफ अ शूज़, यानी कि जूते की नीलामी। इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, हिंदी को समझने के बाद, हम क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है और लेसन को ध्यान से समझना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। We can learn many things from the lives of great people। हमने महान लोगों से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और हम सीख सकते हैं। We shall tell you an interesting story from the life of मदन मोहन मालवीय। हम मदन मोहन मालवीय की लाइफ की एक अद्भुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। He was a freedom fighter। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। And scholar. Once he decided that a large university should be built, he wanted to name this university काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। एक बार उन्होंने निर्णय किया, डिसाइड किया कि वो एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। However, he had no money। जबकि उनके पास कोई पैसे भी नहीं थे, मनी भी नहीं थी। He toured द हॉल ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत में जो है टूर किया, यानी भ्रमण किया। मीट रिच पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड कलेक्टेड फंड्स फ्रॉम दैम। तो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और कुछ ऐसे लोगों से मिले जो कि बहुत ही धनी थे, बहुत ही रिच थे। अलग अलग देशों में गए और वहाँ से उन्होंने मनी कलेक्ट की कुछ धनी लोगों से। मालवीय ऑल्सो वॉन्ट टू द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। मालवीय हैदराबाद भी गए, जहाँ पर जो निज़ाम था, निज़ाम के पास भी गए हैदराबाद में। ही वॉज टॉट एज द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी था। द निज़ाम वाज अ मुस्लिम। जो निज़ाम था वो एक मुसलमान था। When he was told that his contribution was needed to build a Hindu university, तो जब उसे पता चला, जब उसको बताया गया कि वो एक हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उसकी मदद की ज़रूरत है, ही रिफ्यूज़, तो उसने मना कर दिया। When मालवीय emphasized, the नवाब remove his shoe and flung it at him। जब मालवीय ने उनको थोड़ा फोर्स किया तो निज़ाम ने क्या किया, उस नवाब ने क्या किया, और नवाब ने अपने शूज़ को उतारा और उनके ऊपर फेंक दिया। मालवीय डिड नॉट फील इंसल्टेड। मालवीय जो थे, मदन मोहन मालवीय जो थे, उन्होंने खुद को अपमान ऐसा उन्होंने नहीं समझा, ऐसा उन्होंने फील नहीं किया कि उनकी इंसल्ट हुई है। ही हैड अ मिशन टू अकम्प्लाइज। ही कुड नॉट एफोर्ड टू लॉस हिज टेम्पर। उन्होंने बिल्कुल भी इस बात पर गुस्सा नहीं किया क्योंकि उनके पास एक उद्देश्य था। ही हैड एन आइडिया। उनके पास उनको एक आइडिया आया। इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन्स। उन्होंने जो है सोचा, उनके पास आइडिया था कि अगर तुम्हें ज़िंदगी नींबू देती है, मेक लेमोनोडे, यानी कि अगर आपको लाइफ में कभी नींबू मिलता है तो उस नींबू पानी बनाना चाहिए। सो ही डिसाइड टू यूज़ द फुटवेयर फॉर हीज़ पर्पस। तो उन्होंने निर्णय किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वह इस शूज़ का, यानी कि जो शूज़ उनके ऊपर फेंक के मारा था, तो उस शूज़ का वो किसी उद्देश्य से यूज़ करेंगे। मालवीय साइलेंटली पिक्ड अप द शू एंड वॉकड आउट द निज़ाम कोर्ट। तो जो मालवीय थे वो चुपचाप वहाँ से निकल गए उस शूज़ को लेकर। He went to the market street and announced that the निज़ाम फुटवेयर was an auction। तो वो वहाँ से निकल गए और मार्केट में उन्होंने अनाउंस किया, मार्केट में उन्होंने बताया कि जो पूरे दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट मैन है, जो सबसे अमीर आदमी है, उसका जो शूज़ है उसकी नीलामी है। ऐसा उन्होंने किया, ऐसा जो है मालवीय ने किया। लिसनिंग टू द अनाउंसमेंट पीपल गैदर्ड। अब ये सुनकर लोग इकट्ठा होने लगे। दे स्टार्टेड मेकिंग हाई बिड्स। और वो बोली लगाने लगे, उस शूज़ की बोली लगाने लगे।
दिस न्यूज़ रीच द निज़ाम टू, अब ये जो खबर थी ये निज़ाम तक भी पहुंची। ही वॉज शॉक्ड, वह शॉक्ड था, बिकॉज इट कुड बी एन इंसल्ट इफ़ वॉज बॉट बाय द पर्सन नॉट एज अ रिच एज ही वॉज। तो उसको ये बहुत ही इंसल्टेड उसको लगा कि उससे ज़्यादा अगर उसका जो शूज़ है, अगर कोई उसके शूज़ को ख़रीद लेता है तो ये उसके लिए इंसल्ट की बात हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उससे ज़्यादा अमीर भी कोई ऐसा आदमी हो जो उसकी चीज़ों को ख़रीद ले। इन फैक्ट देयर वॉज नो वन एज रिच एज हिम, इनफैक्ट वो नहीं चाहता था कि उसके जैसा कोई अमीर आदमी हो। इट इज़ सैड दैट द निज़ाम सेंट हीज़ ओन मैन टू बाय द शू एज मच मनी एज कुड। तो निज़ाम ने क्या किया, निज़ाम ने अपना ही आदमी भेजा शूज़ को ख़रीदने के लिए और कहा कि जितनी चाहे उतनी मनी उसको दो और मेरा शूज़ वापस ख़रीद लो। द शू वाज सोल्ड फॉर अ वेरी हाई प्राइस, जो उसका जो शूज़ था, उसका जो जूता था, वो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट में ख़रीदा गया। सफिशेंट टू मेक अ लार्ज बिल्डिंग इन द यूनिवर्सिटी, और जिससे जो है मदद मिली यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। उस शूज़ को बेचकर उन्होंने क्या किया, उस शूज़ को बेचकर, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी अमाउंट में बेचा गया था, तो उस शूज़ के जो मनी थी जो उन्होंने अर्न की थी उससे उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी। तो यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर लाइफ आपको लेमन देती है तो उसका यूज़ करो। तो उसका यूज़ कैसे किया जा सकता है, उसका जो है नींबू, उन्होंने क्या किया, अगर उन्होंने उनको जूता फेंक कर मारा तो इस चीज़ को उन्होंने बड़े ही पॉजिटिव तरीके से लिया और उससे ही उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइफ में अगर कोई चीज़ आपको मिलती है तो उसका आपको यूज़ करना है, उसको इंसल्ट नहीं समझना है, उसका आपको यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पर स्टोरी ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, जिसमें टोटल हमें 5 क्वेश्चन जो है हमसे पूछे गए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय कौन थे, तो इसका आंसर हम देखेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मदन मोहन मालवीय वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड स्कॉलर। जो मदन मोहन मालवीय थे वो स्वतंत्र सेनानी थे। सेकेंड वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड मालवीय डिसाइड टू मेक। मालवीय ने क्या डिसाइड किया, क्या बनाने के लिए डिसाइड किया, तो मालवीय डिसाइड टू मेक काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। मालवीय ने डिसाइड किया कि वो काशी हिंदू यूनिवर्सिटी जो है हिंदुओं के लिए जो है बनाएंगे, हिंदू यूनिवर्सिटी बनाएंगे। थर्ड है व्हाई डिड मालवीय गो टू द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जो मालवीय थे वो क्यों गए हैदराबाद, निज़ाम के पास वो क्यों गए, तो आंसर है हमारा मालवीय वेंट टू द निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू गेट फंड्स फॉर यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स लेने गए, फंड्स इकट्ठा करने गए। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड मालवीय डू विद द शू दैट द निज़ाम हैड थ्रोन एट हिम। जो शूज़ निज़ाम ने मालवीय के ऊपर फेंका था उससे मालवीय ने क्या किया, तो फोर्थ है मालवीय पुट द शूज़। मालवीय ने शूज़ उठाया एंड ऑक्शन दैट द निज़ाम हैड थ्रोन एट हिम, और उस शूज़ को नीलामी के लिए जो शूज़ निज़ाम ने मालवीय के ऊपर फेंका था मालवीय ने उस शूज़ की नीलामी की। नंबर 5 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। इसका क्या मतलब है, इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन, अगर लाइफ आपको लेमन देती है तो मेक लेमोनेड। तो जो अगर आपको लाइफ में लेमन मिलता है तो उससे नींबू पानी बनाना चाहिए। तो इस कहावत का क्या अर्थ है, आंसर है द प्रोवर्ब मीन्स, इसका मीनिंग है इफ़ यू फेस डिफ़िकल्टी, अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हो, बी पॉजिटिव एंड थिंक आउट ऑफ वे, हमें पॉजिटिव सोचना है और उससे निकलने का तरीका सोचना है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट वाला है वी कैन लर्न मच फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ ग्रेट पीपल। हम महान लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो यस ट्रू। सेकेंड है मालवीय वांटेड टू बिल्ड ए हिंदू यूनिवर्सिटी। मालवीय हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, तो ये भी ट्रू है। थर्ड है द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज टोटेड एज द वर्ल्ड पुअरेस्ट मैन। जो हैदराबाद में जो निज़ाम था वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गरीब आदमी था, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो रिचेस्ट मैन था, बहुत अमीर आदमी था। द निज़ाम फेल्ट इंसल्टेड व्हेन हिज शूज़ वाज पुट ऑन ऑक्शन।
तो जो निज़ाम था उन्होंने खुद को इंसल्ट महसूस की। अगर उसके जो शूज़ की नीलामी हो रही थी तो इससे उसने खुद को इंसल्ट महसूस की। तो इस ट्रू, यस ये ट्रू है। फिर है नंबर 5, मालवीय यूज़ द मनी टू बिल्ड ए लार्ज बिल्डिंग इन द यूनिवर्सिटी। यस, मालवीय जो है जो मनी थी उससे क्या करना चाहते थे, उससे एक बड़ी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। तो ये ट्रू है। उसके बाद है टिक द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे हमें राइट करना है। मदन मोहन मालवीय वाज अ फ्रीडम फाइटर, स्कॉलर या बोथ ऑफ दिस। तो ये दोनों ही थे, तो बोथ ऑफ दिस पे टिक आएगा। मालवीय वांटेड टू बिल्ड अ यूनिवर्सिटी पे टिक आएगा। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद थ्रो ही शूज़, जो निज़ाम था हैदराबाद में, जो निज़ाम था उसने क्या फेंका, शूज़ फेंका। तो शूज़ पे आपको टिक करना है। इफ़ लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक, क्या करना है हमें, अगर कोई हमें लेमन देता है तो हमें उसका नींबू पानी बनाना चाहिए। तो हम इस पर लेमन आड़े पे आपको टिक करना है। उसके बाद है करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट करके लिखनी है। आप स्क्रीन से देखकर अपनी स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ई वाला है हेयर आर सम कॉमन प्लेस री राइट देयर नेम्स टुगेदर विद ए और एन। कुछ प्लेस के नेम दिए हुए हैं जिसमें हमें ए और एन यूज़ करना है वोवल्स को देखते हुए। अगर वोवल्स है हमारा स्टार्टिंग में तो हमारा एन आएगा, साउंड्स को देखते हुए, हिंदी के साउंड को देखते हुए। और अगर नहीं है तो फिर हमारा उसमें ए आएगा। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है एफ, आप देख सकते हैं यू हैव लॉस्ट योर लाइब्रेरी कार्ड। अगर आपका लाइब्रेरी में कार्ड खो जाता है, लाइब्रेरी कार्ड खो जाता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। तो दूसरा कार्ड इशू करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। आप स्क्रीन से देखकर ये कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है चूज़ एंड ऐड सुटेबल एडजेक्टिव। देखिए जी वाला, देखिए जी वाले में आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो कुछ स्टोरी के नेम दिए हुए हैं, प्रोवर्बल फ्रेजेस दिए हुए हैं जिसमें आपको पोएम मिल जाएंगी। ये सभी पोएम के नेम हैं, तो इससे ये पोएम्स आपको पढ़नी है। तो रीड करने के लिए आपको बोला गया है। एच वाले में चूज़ एंड ऐड सुटेबल एडजेक्टिव। हमें एडजेक्टिव फिल करना है जो भी सुटेबल है। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं सामने, इसमें से जो भी ऑप्शन, इसमें से एक ऑप्शन हमें चूज़ करके इसमें लिखना है। मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, आप स्क्रीन से देखकर फिल कर लीजिएगा। बाकी हमारा यहाँ पर लेसन कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर जो है 10 चैप्टर अब कंप्लीट कर चुके हैं। ये बाकी की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आने वाली वीडियो में 11 चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।